फवाद भाई, तलाशी क्यों नहीं देते? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में अगर किसी शख्स ने और किसी जमात ने एहतसाब और ख़ुद एहतसाबी की रवायत डाली है तो वो है ही PTI की। हम तो एक खुली किताब की तरह है, और जो भी पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा इमरान खान किसी सियासी ओहदे पे नहीं थे, किसी उन्होंने कभी वो किसी पोजीशन में नहीं थे कि फ़ायदा दे सके, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर केस चलाया गया जिसमें उन्होंने एक एक रसीद आज से 40 साल पहले जब वो केरी नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। अब एहतसाब तो पहले अयूब खान ने कराया था, फिर ज़ियाउल हक ने कराया था, फिर नवाज शरीफ ने कराया था, फिर अभी वो कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस तलाशी की बात कर रहा हूँ, अब देखिए सब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे हैं। अब तो शखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए, और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। ये बात कि देनी चाहिए और क्यों नहीं दे रहे, दो चीज़ें होता ये है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। अरब दुनिया के जो हुक्मरान हैं ज़्यादा, उनके साथ हमारा प्रोटोकॉल्स हैं, हर चीज़ ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल के तहत होती है। उन प्रोटोकॉल्स में वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज़ किए जाएं नाम और ये बताया जाए कि क्योंकि एक उनको एक तो ये गिलानी साहब और नवाज शरीफ को किसी दूसरे लोगों ने दिए थे, इन्हीं ममालिक ने दिए थे ना, तो उसके पीछे आप लोग क्यों पड़े रहे? नहीं, उनके केसेस और हैं। उनके केसेस ये हैं कि जो तोशा खाने में, पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ ना, फिर उनकी भी बताता हूँ आपको फ़र्क क्या। अच्छा, अब उन्होंने ये जो प्रेजेंट दिए वो हमारा जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है या जो कैबिनेट डिवीज़न है जो कि डील करती है, वो कहती है जी हम इनके नाम नहीं बता सकते कि किधर से आए। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये तलाशी तो दे देना कि उस तोशाखाने से लिए गए हैं या सारी इमरान खान ने भी उनकी तरह कुछ वो जो नॉमिनल पेमेंट होती है वो करके ले लिए हैं या कि नहीं 100% तोशाखाने में पड़े हैं। मैं हाँ बिल्कुल, अभी ये तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा किसने क्या दिया है, किसने क्या लिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले लॉ ये था कि 15% की जो पेमेंट है वो करके तो आप जो है वो गिफ्ट ले सकते थे। जो जरदारी साहब की और गिलानी साहब की जो आपने बात कही, उसमें इशू ये था कि गाड़ियाँ जो हैं वो गिफ्ट कंसिडर नहीं होता था पर्सनल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको रूल्स चेंज करके और गाड़ियां जो मिली कई ममालिक से, उनकी ड्यूटी फ्री और फ्री टोटल इंपोर्ट हुई। अपने रूल्स चेंज किए, उन गाड़ियों का 15 और फिर उसकी एवेल्यूएशन भी लेस करा दी। और बिल्कुल लिटरली जो बहुत महंगी गाड़ियां थी जो उन पे तो केस भी चल रहे हैं ना, वो तो गिलानी साहब और प्राइम मिनिस्टर ने कोई गाड़ी कुछ ऐसी चीज़। लेकिन ये बताएं कि ये जो तलाशी है या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुल्क का नाम ना बताएं, तो ये तफसील कब तक हुकूमत दे देगी? ये कैबिनेट डिवीज़न को कहा है, वो इसके ऊपर रूल्स अमेंड करेंगे और उसके मुताबिक आगे चलेंगे। तो क्यों पहले से रूल्स में कोई पाबंदी है? रूल्स में पाबंदी है ना, मैंने यही एक्सप्लेन किया आपको कि जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप इनका जो नाम है वो डिस्क्लोज। अच्छा, पार्टी फंडिंग की तलाशी क्यों नहीं दे रहे हैं? पार्टी फंडिंग में तो 10,000 बार, परसों भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने ये कहा कि ये सबसे पहले आपको हमारी फंडिंग केस का फैसला करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? तो क्यों लटकाते रहे वहाँ? हम तो एक दफ़ा भी नहीं लटकाते रहे। प्रॉब्लम यह है, देखिए एक तो साफी साहब आप जो है ना थोड़ा अनफेयर हो जाते हैं। आपको PTI का शुरू से आपको PTI का भी पता है, आपको बाकी पार्टीज़ का पता है। एक ही जमात है जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी $1 भी पैसे जो हैं वो जमा कराते रहे हैं। एक ही जमात है जिसको प्राइम मिनिस्टर्स को और लेकिन मुझे ये भी पता है फवाद चौधरी साहब के बनी गाला के इर्द गिर्द पार्टी के किन रहनुमाओं ने उस पार्टी फंड से प्रॉपर्टीज़ खरीदी है? नहीं, किसी ने प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदी। उसकी वजह यह है कि ये जो अकाउंट्स थे सारे, ये तो ओपन अकाउंट्स थे और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आपके दिल में इतने अरसे से उनके नाम क्यों आप संभाली बैठे हैं?
और आप मौके की तलाश में हैं कि जब मौका आएगा और आपकी बात नहीं कोई मानेगा तो फिर आप देंगे। नहीं, आप किस किस की वो बात करेंगे आप? नहीं ना, पार्टी रहनुमा जो है ना मुसलसल क्या है, आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन में इस केस को आपकी पार्टी डिले करती रही? डिले कर रही, हम ही ने तो कहा है कि इसके ऊपर जो है वो चलाया जाए केस। जो इलेक्शन कमीशन के वैसे ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं जो इनके अपना फंडिंग के इशू में, उसमें नवाज शरीफ के केसेस में तो देखें कि उन्होंने अपना पैसा, पार्टी का पैसा ज़ाती अकाउंट में भिजवा दिया। अच्छा चलो, ये नहीं, चीनी स्कैंडल का तलाशी क्यों नहीं है? अब चीनी स्कैंडल पे भी मैं 1 मिनट में आता हूँ। नवाज शरीफ में और पीपल्स पार्टी में तो ये हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया। पीटीआई के अंदर आपको कोई ये इल्ज़ाम नहीं मिलता कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया या कुछ किया। और अभी भी आपने एज अ फैशन से ये बात कह दी है कि आपके लीडर्स ने ये लिया और वो लिया। देखें, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं इलेक्शन कमीशन का भी आपको बताता हूँ, इनके निज़ाम इतने कमज़ोर हैं। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन के ऊपर चले केसेस तो चल रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। टीएलपी जो थी उसको इन्होंने रजिस्टर कर लिया जाली आईडी कार्ड के ऊपर, जो कि बंदा जो है वो दुबई में बैठा हुआ है, उसकी फंडिंग का तो एक दिन नहीं पूछा। सवाल ये है कि इदारों में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इदारों को ये होना चाहिए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के आलमबरदार तो आप लोग थे ना, तो है ना, वो तो थे, इसलिए उनका ये हशर हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी स्कैंडल की तलाशी क्यों नहीं ले रहे? देखिए, ये भी एक मैं अजीबोगरीब आपका सवाल होता है हमेशा। आप कहते हैं जी आप तो जवाब दिया करें, उनसे पूछने की क्या जरूरत है, वो तो है ही डाकू। मतलब ये तो कोई बात नहीं। अभी भी डाकू है। शहबाज शरीफ वहाँ पे जब असम्बली में तकरीर कर रहे थे और इस बात के ऊपर तालियां बज रही थी कि देखें जी नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और उसको जो सज़ा है वो अकामे के ऊपर हुई है और उसके ऊपर नहीं हुई है, फ्लैट्स के ऊपर नहीं। और पीछे लोग तालियां बजा रहे थे। इसलिए कि आप लोगों का ये रोल है, आप जिस नशिस्त पे बैठे हुए हैं, आपका ये भी काम है कि आप सारे लोगों के साथ वो सलूक करें जिसके वो जो डिज़र्व करते हैं। फवाद चौधरी साहब, हमने उस वक्त भी गिलानी और जरदारी के साथ वो सलूक किया है जब आप गिलानी साहब के साथ कैबिनेट में बैठे थे। पड़ जाते हैं ना कि मैंने नहीं, तो आप लोगों का करते हैं पैरेलल करना है। अच्छा, ये पनामा का ये हमारे जंग ग्रुप के बंदे ने नहीं निकाला था यहाँ पे, उमर चीमा ने? तो इंटरनेशनल एक खबर थी। अच्छा, इंटरनेशनल एक खबर थी। तो आप लोग अनफेयर हो जाते हैं ना जब हमें ये कहते हैं कि आप उनसे ये नहीं पूछते। नहीं, मैं देखिए, मैं आपने हमेशा लिखा है और मैं एक्नॉलेज दैट। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ मीडिया में कि कई दफ़ा हम पैरेलल के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बैलेंस होना चाहिए जी। हम उस पर तनकीद कर रहे हैं तो उस पर तो लाजमन हमें करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये कोई तुक नहीं, उस पे नहीं। हम आपको हर किसी को अपने दावे में तोला जाता है को आप देखिए, नहीं, हर किसी को अपने दावे। 3 सालों में पाकिस्तान में मैं समझ, देखिए सच्ची बात यह है, अब थोड़ा अगर आप अपने दिल को ढंढोल के देखेंगे, इन 3 सालों में इतनी पिछले 1980 के बाद कम से कम 40-45 साल में इतनी क्लीन गवर्नमेंट नहीं आई पाकिस्तान में। कोई आप जो मिनिस्टर है किसी का कोई जो सवाई एक फैशन से एक इल्जाम लगाना अलग बात है। नहीं, वो इल्जाम लगाना फैशन। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, आपका चीनी स्कैंडल आया, आपका रिंग रोड स्कैंडल आया, किसने डाला? आपका बीआरटी आया। अच्छा, ये तीनों स्कैंडल किसने, ये तीनों स्कैंडल्स का आपको कैसे पता चला? अच्छा, चीनी स्कैंडल, रुक जाए ना, मुझे बताएं, तीनों स्कैंडल्स का आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि आप लोगों ने शुगर पहले सब्सिडी दी, ऐसे नहीं चला, एक्सपोर्ट की इजाजत दी, फिर जो है महंगे दाम। इन तीनों स्कैंडल्स का आपको तब पता चला जब हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया। कभी आपने इससे पहले पाकिस्तान में सुना? अभी रिंग रोड का पब्लिक किया है, रिंग रोड का भी पब्लिक हुई, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसकी भी पब्लिक हुई है। अब तो एंटी करप्शन के बाद चलान में चला गया ना। मैं सिर्फ एक बात मुकम्मल करता, देखें, ये रवाज भी सिर्फ इमरान खान की हुकूमत ने डाला है। अपने दौर के अंदर अगर कोई शिकायत आई है, उसकी इंक्वायरी हुई है, वो इंक्वायरी पब्लिक हुई है और आप जैसे लोगों को ये मौका मिला है कि आप उसके ऊपर हमें सवाल कर सकें। किसी और हुकूमत ने ये नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड